आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों में आप अपना स्कोर बनाना। टोटल 9 क्वेश्चन देंगे आपको। इन 9 क्वेश्चनों में से आप 5 क्वेश्चन आपके सही होना कंपलसरी रहेंगे और 4 क्वेश्चन आप यदि नहीं आते तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में है। प्रश्न ये है। ऑप्शन है बुद्धचरित, त्रिपिटक और हिंद स्वराज। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अधिकतर बच्चे उपर्युक्त सभी के निशान लगाएंगे जो कि गलत है। आपका राइट आंसर रहेगा बुद्धचरित, यह संस्कृत में है। त्रिपिटक है वो पाली भाषा में है और हिंद स्वराज है वो गांधी जी की रचना है और गुजराती भाषा में है। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में है। और यदि आपसे पूछे बुद्धचरित की रचना किसने की तो आपका उत्तर आएगा असव घोष। किसने? असव घोष ने बुद्धचरित की रचना की। पहला प्रश्न उत्तर रहेगा बुद्धचरित। अधिकतर बच्चों ने उपयुक्त सभी निशान लगाया होगा जो कि गलत है। अगला प्रश्न है प्रोटेम स्पीकर। जो लोकसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर होता है को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश या शपथ नहीं होती है। अधिकतर बच्चे इसके निशान लगाएंगे जो कि गलत है। प्रोटेम स्पीकर की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का अर्थ ही होता है कुछ समय के लिए। कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए। और यदि आपके प्रश्न आ जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो आपका उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। अगला प्रश्न अपना तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है निम्न में से प्राचीन समय के अंदर विवाह होते थे। और प्राचीन समय में कितने प्रकार के विवाह होते थे? 8 प्रकार के। और इन 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र कहां है? धर्मशास्त्रों में। कहां? धर्मशास्त्रों में। तो आपसे प्रश्न पूछ रखा है इसमें, जो प्राचीन समय में विवाह होते थे आपने सुना होगा, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पेशाच विवाह। जो ये विवाह है, इन विवाहों में प्रश्न ये पूछ रखा है कि प्रेम विवाह किसको कहते हैं, लव मैरिज किसको कहते हैं। प्रश्न ये है। तो आपका राइट आंसर रहेगा गांधर्व विवाह। क्या रहेगा? गांधर्व विवाह आपका राइट आंसर रहेगा। और अलग अलग प्रकार के विवाह है इसमें, मतलब एक ही जाति का एक ही जाति से विवाह कर लें, अपने घरवाले जो रिश्ता करते हैं वो ब्रह्म विवाह है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? शीर्षक पूछ रखा है। अधिकतर बच्चे जनगण मन के निशान लगाएंगे जो कि आपका गलत रहेगा, क्योंकि जनगण मन है वो राष्ट्रगान है पर वो शीर्षक नहीं है। तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यदि आपसे पूछे कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो आपका उत्तर आएगा तत्वबोधिनी, जो कि ब्रह्म समाज से संबंधित है। कौन से समाज से? ब्रह्म समाज। और यदि आपसे पूछे शीर्षक के बारे में तो आपका उत्तर आएगा भारत भाग्य विधाता। और यदि आपसे पूछे तो आनंद मठ क्या है, तो आपको बता देता हूं, आनंद मठ के अंदर वंदे मातरम जो अपना राष्ट्रगीत है उसकी रचना आनंद मठ उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और आनंद मठ उपन्यास में ही
सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। किसका जिक्र है? सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किसने बनाया? अधिकतर बच्चे मैं आपको बता देता हूं 70-80%, क्योंकि हम भी यही करते थे कि ज्यादातर दिमाग यही चलता था, भी इसका ये उत्तर है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? अधिकतर बच्चे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के निशान लगाएंगे, जो कि गलत है, क्योंकि संविधान सभा जो बी आर अम्बेडकर है वो प्रारूप समिति के सदस्य थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे। अब प्रश्न आता है भारत के संविधान को किसने बनाया, तो आपका उत्तर रहेगा भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया था, जिसमें 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, और जिनको प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना गया था। किनको? 389 सदस्यों को। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, जिसने पढ़ रखा है प्रधानमंत्रियों के बारे में और उनके कार्यकाल याद है तो आपका राइट आंसर रहेगा, अन्यथा नहीं। मैं आपको बता देता हूं, बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, और पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, और भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, इंदिरा गांधी सही है, जवाहरलाल नेहरू भी सही है क्योंकि स्टार्ट में यही थे, और अटल बिहारी वाजपेयी भी सही है, और आपका गलत आंसर क्या हुआ? मनमोहन सिंह। जब राष्ट्रीयकरण की बात आती है तो मनमोहन सिंह का निशान लगाने की बच्चे अधिक कोशिश करते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, उस समय मनमोहन सिंह जी नहीं थे। मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार में रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार में 4 से 14 के बीच में। तो आपका जो गलत पूछ रखा है कि इनमें से कोई कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर रहेगा दूसरा। अगला प्रश्न अपना, महाभारत का फारसी अनुवाद। देखो पहले मूल रचना है, और मूल रचना, अब देखो महाभारत की मूल रचना तो संस्कृत में है। आपने वेद व्यास के बारे में सुना होगा, रामायण पढ़ोगे तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में भी सुना होगा और या पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस शीर्षक से किया गया था। तो देखिए महाभारत का फारसी अनुवाद है वो रजमनामा शीर्षक से किया गया था। अब रजमनामा किस भाषा में है, तो आपका उत्तर आएगा फारसी में। और यदि आपसे पूछे महाभारत का मूल नाम बताएं, तो आपका उत्तर आएगा जय। जय। अब देखिए जय संहिता ये मूल नाम है। क्या पूछे तो महाभारत का मूल नाम बताएं, तो जय संहिता। जय संहिता के बाद में नाम क्या रख दिया गया? भारत। और भारत के बाद में क्या नाम रख दिया गया? महाभारत। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे होंगे? ये यहां तक तो आपके समझ में आया होगा। अगला प्रश्न अपना देखिए। अगला प्रश्न है शक संवत। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, अधिकतर बच्चे सही उत्तर लगाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, और निशान लगाएंगे कनिष्क। सही है। मैं 78 ईसा पूर्व ईसा लिख देता हूं, या पहली शताब्दी की बात है, और इसके साथ में लिख देता हूं कुषाण वंश। कौन सा वंश? कुषाण वंश। अब शक और कुषाण, देखो संवत तो शक संवत नाम दे दिया, और कनिष्क तो कुषाण से संबंधित है। सोचने वाली बात है। अब बताते हैं कि शक और कुषाण ये आपस में, ये जो कनिष्क और ये जो कुषाण वंश है, ये शकों के अधीन थे, और कुछ समय बाद में शक इनके अधीन आ गए। तो इनके अधीन आने के कारण इनका नाम, इनका जो शुरुआत है शक संवत की, वो कनिष्क के शासनकाल में मानी जाती है। हर्ष संवत भी है,
और समुद्रगुप्त में गुप्त संवत का जिक्र आएगा, जो आप गुप्त साम्राज्य में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न अपना, जैन धर्म के स्वामी महावीर, ठीक है, ये तो 24वें तीर्थंकर थे, और जैन धर्म में स्वामी महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो साल वृक्ष के नीचे हुआ है। आप समझिए प्रश्न को। स्वामी महावीर का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था, और स्वामी महावीर को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई है। अब प्रश्न ये पूछा है कि इसकी मम्मी का क्या नाम, माता का नाम पूछा है। तो देखिए, गौतमी तो महात्मा बुद्ध की मौसी थी और महामाया महात्मा बुद्ध की मां थी। स्वामी महावीर की मां का नाम था त्रिशला, और यदि आपसे पूछ ले इनकी पत्नी का नाम बताओ, तो आपका उत्तर आएगा यशोदा। तो यशोधरा पूछे तो आपका उत्तर आएगा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम बताएं, तो यशोधरा। और ये रा है, रा से फिर राहुल। राहुल कौन था? वो महात्मा बुद्ध का लड़का था। यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न अपना ये है, हमने आज 9 प्रश्न कराए हैं। आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए सही तरीके से, आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि हमारे इतने सही हुए हैं, ताकि हम प्रश्नों के सत्र को ध्यान में रखते हुए आपके लिए भी, आपके 5 प्रश्न ठीक हुए तो हम ठीक चल रहे हैं। यदि आपके 9 के 9 ठीक हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा कठिन स्तर और बढ़ा देंगे, ताकि आपके नॉलेज में अच्छे तरीके से वृद्धि हो। कमेंट में बताओगे तभी मेरे को पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।